नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं नियासिन की। तो नियासिन नाम कैसे आया? इसको निकोटिनिक एसिड विटामिन बी कहते हैं और यहाँ से नियासिन नाम आया। निकोटिनिक से NI, एसिड से A और विटामिन से N, तो ये हो गया नियासिन। ठीक है, अब इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सिंपल है, पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। पिरिडिन मतलब एक रिंग है और थर्ड कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो इसके कोएंजाइम फॉर्म की बात करें। कोएंजाइम फॉर्म क्या है? NAD+ और NADP+। ठीक है, तो NAD+ का स्ट्रक्चर क्या है? NAD+ का स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। पिरिडिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, तो थर्ड पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर अमाइड है एक्चुअली, और ये है NAD+ का। और जब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा NADH। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिएक्शंस जो कि NAD+ डिपेंडेंट है। सो NAD+ डिपेंडेंट रिएक्शन, तो सबसे पहला है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, दूसरा है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तीसरा है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ये तो हमको पता है। लिंक रिएक्शन में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम पायरुवेट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस TCA साइकिल में। ठीक है, तो यहाँ पर NAD+ चाहिए। और कहाँ पर चाहिए? और चाहिए बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेस और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। और ग्लाइकोलाइसिस का एक एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं NADPH का जनरेशन कैसे होता है। तो NADPH जनरेटिंग एंजाइम्स, NADPH जनरेशन फर्स्ट इज मैलेट टू पायरुवेट। सो मैलेट से पायरुवेट के कन्वर्जन में एंजाइम कौन सा चाहिए? मैलिक एंजाइम। और मैलिक एंजाइम और इस रिएक्शन में NADPH जनरेट होता है। दूसरा साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये कहाँ का एंजाइम है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस? HMP पाथवे का। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी HMP शंट पाथवे का है और यहाँ पे भी NADPH जनरेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं NADPH का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है। सो NADPH यूटिलाइजेशन रिएक्शन, तो कौन कहाँ कहाँ पर होता है? तो पहला एंजाइम है कीटो एसाइल रिडक्टेज, दूसरा एंजाइम है इनॉइल रिडक्टेज। ठीक है, और ये दोनों एंजाइम फैटी एसिड सिंथेसिस में होते हैं, काम आते हैं, और वहां पर NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड बात करें HMG कोई रिडक्टेज, HMG कोई रिडक्टेज जो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एंजाइम है। ठीक है, उसके बाद बात करें फोर्थ
सो मैथ हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन कन्वर्जन, मैथ हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन के कन्वर्जन में भी NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फोलेट रिडक्टेज, सिंपल, जहां फोलेट रिडक्टेज एंजाइम में जो हाइड्रोजन डोनेट होता है वो कहां से होता है, NADPH से। नेक्स्ट फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। सो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्जन के टाइम NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। चलो अब बात करते हैं डेफिशिएंसीज की। सो नियासिन की डेफिशिएंसीज करते हैं, नियासिन की डेफिशिएंसी की। सो डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन से क्लिनिकल कंडीशन पेलाग्रा हो सकती है। पेलाग्रा वर्ड मीन की बात करें तो इसका वर्ड मीन होता है रफ स्किन, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स डर्मेटाइटिस, और डर्मेटाइटिस में हाइपर पिगमेंटेशन अराउंड नेक दिख सकता है, जिसको अपन कहते हैं केजल्स नेकलेस, केजल्स नेकलेस, ठीक है। और दूसरा क्या सिम्टम हो सकता है, डायरिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिमेंशिया, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं पेलाग्रा के। अब बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन के कॉजेज की। तो पहला कॉज है ऐसे लोग जिनकी स्टेपल डाइट मेज है, मतलब ऐसे लोगों में जिनकी स्टेपल डाइट मेज है उनके अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी होती है, और जिनकी स्टेपल डाइट सोरगम है उनके अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? जिनकी स्टेपल डाइट मेज है उनके अंदर नियासिन जो है वो बाउंड फॉर्म में होता है, और नियासिन अगर बाउंड फॉर्म में है तो फिर वो यूज नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर। दैट्स व्हाई इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन एंड कॉजेज द पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स, ठीक है। अब बात करें जो स्टेपल डाइट अगर सोरगम है, तो सोरगम के अंदर क्या होता है कि ल्यूसीन की क्वांटिटी हाई होती है, और ल्यूसीन जो है वो QPRT एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। QPRT एंजाइम को इनहिबिट करता है, और QPRT एंजाइम है जो नियासिन को NAD+ में यानी कि उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन नहीं होगा तो नियासिन का वर्क नहीं होगा, और अगर नियासिन का वर्क एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा उससे वर्क नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, और उसको कहेंगे ल्यूसीन पेलाग्रा। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ल्यूसीन पेलाग्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो सिंथेसिस ही अगर कम हो जाए, एंजाइम की सिंथेसिस अगर कम हो जाए, डेफिशिएंट कायन यूरिनेज, कायन यूरिनेज। सो इसका क्या काम होता है, तो ये ट्रिप्टोफैन को नियासिन पे कन्वर्जन में ये एंजाइम आता है काम में, ठीक है। और ये PLP डिपेंडेंट होता है। सो PLP डिपेंडेंट है, तो PLP की डेफिशिएंसी से भी ट्रिप्टोफैन का नियासिन में कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करें आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, ये PLP फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। सो अगर PLP नहीं बनेगा तो फिर ट्रिप्टोफैन से नियासिन कन्वर्जन नहीं होगा, और नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा लाइक सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है। तीसरी बात करें हार्टनप डिजीज। सो हार्टनप डिजीज एक कंजेनिटल डिजीज है जिसमें ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इंटेस्टाइन से, ट्रिप्टोफैन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है इंटेस्टाइन से, सो देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, यस। और कार्सिनोइड सिंड्रोम, सो कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर जो है वो ट्रिप्टोफैन को सीरोटोनिन में कन्वर्ट कर देता है, तो सीरोटोनिन में ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट हो गया, तो नियासिन के लिए कन्वर्जन में ट्रिप्टोफैन बचा ही नहीं, तो अगर नियासिन बनेगा ही नहीं तो इट विल लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, यस। अब बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज ऑफ नियासिन की। डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो ड्राई ईस्ट, लीवर, मीट, ठीक है। सो ये सब इसके सोर्सेज हैं। अब बात करें RDA की, तो RDA है 20 मिलीग्राम पर डे, और 5 मिलीग्राम लैक्टेशन में बढ़ जाता है, ठीक है। थेरेप्यूटिक यूज की बात करें तो जो ट्रिप्टोफैन है, जो नियासिन है
वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, सो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर नियासिन ज्यादा है तो हिस्टामिन रिलीज होगा और इट विल लीड टू वैसोडाइलेशन।